हाँ जी बेटा, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन किया था इसको आगे इसी तरह का एक और वैरायटी बाइनोमियल लिमिट का अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। इसमें भी अपन x को पहले a प्लस एच डालेंगे। यहाँ लिमिट का मामला h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। a प्लस एच माइनस a की पावर a प्लस एच माइनस a से a गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा। यहां पर जैसे ही बाहर निकालेंगे a की पावर a प्लस एच आएगा। यहाँ आएगा 1 प्लस एच बाय ए प्लस एच माइनस 1। देखिए ये आएगा आपका मामला है ना। देखिए a प्लस एच, यहां से a कॉमन निकलोगे तो बाहर तो a प्लस एच निकलेगा ना, और नीचे आएगा h है ना, नीचे h आएगा राइट। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर a प्लस एच, a की पावर a प्लस एच, और यहां आएगा ये अपना बाइनोमियल लिमिट। तो देखिएगा जब मैं यहाँ बाइनोमियल लिमिट लगाऊंगा तो ये a प्लस एच, देखो बाइनोमियल लिमिट में अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं एक तरह से अपन, h बाई ए माइनस 1 और अपॉन h। तो ये देखो a 1 से 1 गया, h से h गया, और अगर मैंने यहाँ टेंडिंग टू 0 वाला खेल के दिया तो ये a की पावर a आ जाएगा, यहाँ से h गया ही सही, तो h टेंडिंग टू a माइनस ए 1। तो ये a की पावर a ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। a पावर a ही आपका इसका आंसर रहेगा। क्लियर है बेटा, है ना। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल लिमिट के थे, है ना। अब अगले फॉर्मेट पर चल रहे हैं यहाँ पर, आइए। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, देखिए बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट, बिल्ट इन लिमिट का मतलब क्या होता है? बिल्ट इन लिमिट का मतलब है कि लिमिट के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, है ना। प्लस माइनस का खेल चालू होना है। आइए इसको एक क्वेश्चन समझते हैं ना, क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 1, है ना। साइन एक्स माइनस 1 की जगह अपन ऐसा करते हैं x प्लस 1 की पावर n साइन x, और x पावर n और x प्लस 1 की पावर, ये कर लेते हैं, है ना। या फिर अपन इसको एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है। ये और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। देखो बेटा ये है आपका क्वेश्चन, पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 की पावर 1 और ये पाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, है ना। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा आपको क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट में तो एंड तो कहाँ का जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, और एक्स टेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एक्स जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी चाहिए। आइए देखो बेटा, अब शांति से एक चीज को अपन को समझना होगा पहले, है ना। इसको समझने के लिए पहले अपन एक कंसेप्ट समझ सीखते हैं। देखो अगर यहाँ x अगर 0 की से बड़े की तरफ ध्यान दें, 0 से बड़ा हो तो x 0 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 क्या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और x प्लस 1 अगर 1 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 की पावर n इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट जाए तो आंसर भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और अगर x 0 से छोटा होगा तो x प्लस 1 भी आपका 1 से छोटा होगा, तो x प्लस 1 की पावर n टेंडिंग टू 0 जाएगा। x प्लस 1 की पावर n क्या आएगा, टेंडिंग टूवर्ड्स 0 जाएगा। और अगर टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, समझना मेरी बात को, ध्यान सुनना, अगर ऐसा है तो देखो, क्योंकि जिस केस में अगर ये इनफाइनाइट जा रहा होगा वहां आप इसको क्या करोगे, 1 बाय में ले जाओगे और फिर 0 को 1 बाय एक्स प्लस एन बनाएंगे, ये बनाएंगे अपन इसको ना, 1 बाय एक्स प्लस एन की 1 की पावर n, ताकि इसको क्या बोल सके, टेंडिंग टू 0। जब ये इन्फिनिटी जा रहा होगा, जब इन्फिनिटी जा रहा होगा तो 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n बनाएंगे तो वो 0 पहुंच जाएगा।
और अगर x 0 माइनस जा रहा होगा, 1 माइनस जा रहा होगा, तो पावर 0 पहुंचाएंगे इन्फिनिटी पे, तो ये कितना होगा, बेस 1 से छोटा हो जाएगा ना, तो पावर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो उस टाइम अपन यहां पर रहने देंगे, समझिएगा मेरी बात को। 1 प्लस पे हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 माइनस पे अपन इसको यही रहने देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखो, अगर आपने लिमिट को एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे बात करी है ना, एफ ऑफ एक्स के लिए, तो उस टाइम पे अपनी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो पहले सही है। 0 प्लस पे बात करेंगे तो x प्लस 1 कहां चल जाएगा, 1 प्लस पे, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन 10 पाई एक्स स्क्वायर 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में x अपॉन x प्लस 1 की पावर n एक्स स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। बस ऐसा ऐसा लिख देंगे, देखो एग्री है ना। इसको हम इस तरह लिख देंगे ना, इस तरह लिख देंगे। इस तरह लिखने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये 0 चला जाएगा और ये भी 0 चला जाएगा, है ना, ये भी 0 चल जाएगा और ये भी 0, क्योंकि x आपका 1 प्लस जा रहा है ना, तो 1 प्लस पावर इन्फिनिटी जा रही है, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी जा रहा है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है यहां पर, तो ओवरऑल टर्म कहां चला जाएगा, 0 चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब ओवरऑल टर्म आपका 0 चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर ये क्या बच जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू n का काम हो ही गया आपका, तो अब सिर्फ 0 प्लस पे आपके पास क्या बचता है, साइन एक्स बचता है, केवल साइन एक्स, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस की बात करेंगे और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस होगा तो x प्लस 1 1 से थोड़ा सा कम होगा, x प्लस 1 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो पावर इंफिनिटी जाएगी, तो 1 माइनस की पावर इंफिनिटी 0 चल जाती है। तो मैं इसको यहीं बिठा के रखूंगा, साइन पाई एक्स स्क्वायर x प्लस 1 की पावर n, और यहां आ जाएगा साइन x, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 1 की पावर n। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि वैल्यू 1 माइनस पे जा रही है, तो पावर अगर इंफिनिटी जाएगी तो ये कहां जाएगा, 0, ये भी कहां जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा, केवल ये आएगा अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 10 पाई एक्स स्क्वायर पाई, और यहाँ पे भी पाई, तो ये 0 माइनस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पाई को डाल दोगे ना ऊपर, तो साइन 10 0/0 फॉर्म बन जाएगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो फिर फाइनल आंसर कितना आया, पाई आंसर आ गया। फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई, है ना। और x 0 प्लस जाएगा तो साइन 0 कितना चल जाएगा उस टाइम पे, 1, साइन 0 1, साइन 0 माइनस कितना आएगा, पाई, और साइन 0 प्लस कितना चल जाएगा, 1। तो देखो क्या आंसर्स दोनों तरफ की लिमिट बराबर आई, 0 प्लस 0 माइनस नहीं, अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LD। तो यहां कहने की बात यह है, देखो इस तरह के फॉर्मेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिमिट तो आपकी 0 पे भी लग रही थी और n पे भी लग रही थी, तो 0 और n के कॉम्बिनेशन ने अपने आप इसको एक अलग लिमिट फॉर्मेशन बना दिया, जिसमें अपन 1 की पावर इंफिनिटी और 1 की 0 प्लस पावर इंफिनिटी या 1 प्लस की पावर इंफिनिटी 1 माइनस की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेशन, उससे आप आराम से इसको दो अलग अलग लिमिट में सॉल्व करें, तो लिमिट एक एमलेट के अंदर दूसरी लिमिट बिल्ट हो गई, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिल्ट इन लिमिट, है ना। तो इस तरह की कहानी को अपन क्या बोलते हैं, बिल्ट इन लिमिट। समझ में आया बेटा, समझ में आया दोस्तों, बिल्ट इन लिमिट में, है ना। बिल्ट इन लिमिट में क्या होगा, एक लिमिट ने दूसरी लिमिट को बना दिया, है ना, इसी वजह से क्या लिखा, बिल्ट इन लिमिट। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन अपन और करते हैं बिल्ट इन लिमिट का। आइए चलिए
तो अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब वापस क्वेश्चन को शुरू करेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिमिट कहाँ निकालनी है, एक्स टेंडिंग टू 1, है ना। तो यहाँ पे भी दो बातें होंगी कि एक्स अगर 1 से बड़ा होगा, देखिएगा एक्स अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 प्लस की पावर इंफिनिटी भाई फिर इंफिनिटी जाएगी, और अगर एक्स 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस की पावर इंफिनिटी कहाँ जाएगी, 0 जाएगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन एक एक करके दोनों लिमिट्स को देखेंगे। तो अगर जब 1 प्लस जा रहा होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मैं पहले 1 प्लस की बात करूँ, तो जब 1 प्लस की बात करूंगा तो यहाँ अभी भी लिमिट एन टेंडिंग टू कहाँ है, इंफिनिटी है। तो ये आ गया cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स पावर एन प्लस माइनस एक्स पावर एन। तो मेरा कहना ये है कि जब अपन लिमिट 1 प्लस पे बात करें तो 1 प्लस पे पावर इन्फिनिटी कहाँ जाती है, इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर हमें इसको लिमिटिंग सॉल्व करना है तो हम अगर जब भी इन्फिनिटी जाने की बात करते हैं तो हम 1/x बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो 0 चला जाए, है ना। तो लिमिट एन टेंडिंग टू अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा तो यहाँ मैं cos पाई एक्स और मैं यहाँ x की पावर n बनाऊंगा और साइन x माइनस 1 को एज इट इज छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं x की पावर n कॉमन लाऊंगा तो यहाँ x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ चला गया बेटा, ये 0 चला गया। ये कहाँ चला गया बेटा, 0 चला गया। तो देखो अब आपका आंसर आया। ये फॉर्मेशन जो बचा है वो है साइन, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 प्लस की तरफ जाएंगे तो साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कितना आया, यहाँ ये आपका 1 प्लस पे जाने पे ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो ये कितना आंसर आया, माइनस, कितना आया बेटा, माइनस 1 आपका परफेक्ट आंसर आया, ठीक है ना। माइनस 1 आपका परफेक्ट आंसर आया, है ना। ये केवल कौन सी लिमिट निकली है, ये तो अपनी 1 प्लस निकली है। अब 1 माइनस भी निकालनी पड़ेगी आपको। तो जैसे अब आप 1 माइनस निकालेंगे, 1 माइनस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n। तो जैसे ही 1 माइनस जाएगा तो 1 माइनस पे ये x की पावर n कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा। ये जाने से क्या हो गया, अब ये आ गया cos पाई एक्स और यहाँ 1 आ जाता है, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, अब अगर 1 माइनस आप डालोगे तो cos पाई आएगा। cos पाई कितना वैल्यू दे देगा, -1। तो ये भी -1 दे रहा है और ये भी -1 दे रहा है। तो बिल्कुल दोनों की लिमिट कितनी है, तो फाइनल आंसर आपका क्या बोल दोगे, आंसर आ गया अपना -1, ठीक है ना। ये -1, ठीक है। तो देखो इसमें भी अपन ने बिल्ट इन लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा। तो बिल्ट इन लिमिट क्या, बेसिकली क्या चीज है कि दो लिमिट आपको बेस पर और पावर पे दोनों तरफ वैल्यू टेंडिंग करा दी। तो बेस पर और पावर पे दोनों तरफ वैल्यू का टेंडिंग हो रही है, तो फिर हम केस लेते हैं कि प्लस वाला और माइनस वाला, क्योंकि उसमें 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा, 1 माइनस पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा। तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी तो 1 चला इन्फिनिटी चला जाएगा और 1 माइनस पावर 0 चला जाएगा। तो 1 प्लस जो इन्फिनिटी जाएगा उसको 1/x बनाएंगे, 0 लेके जाएंगे, और 1 माइनस पावर तो इन्फिनिटी पहले से 0 जा रहा है तो उसको वैसा का वैसा रखते हैं। समझ में आगे, चलो आगे बढ़े। ठीक, देखिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट है ना, वन साइडेड लिमिट की बात करेंगे।
वन साइडेड लिमिट में क्या होता है, देखो देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, वी ऑलवेज टॉक इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। लिमिट के अंदर हमेशा फंक्शन के डोमेन में ही लिमिट की वैल्यू के बारे में बात की जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपने 0 पे बात करनी और आपने लिख दिया √x, तो बेटा इसमें क्या होगा, देखो 0 माइनस, अगर मैंने 0 माइनस निकाला तो 0 माइनस तो x के इस डोमेन में लाई ही नहीं करता है। 0 माइनस लाई करेगा क्या, नहीं लाई करेगा। और दूसरा क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अगर आप बात करोगे तो √x में 0 प्लस, तो इसमें तो लाई करेगा पर इसमें लाई नहीं करेगा। तो यहाँ हम चेक नहीं करते, जो डोमेन में लाई नहीं करता ना वहां नहीं चेक करते। तो वहां अगर दूसरी साइड की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है अपन उसी को फाइनल आंसर मान लेते हैं। तो यहाँ 0 माइनस आपके डोमेन में लाई नहीं करेगा तो केवल 0 प्लस ही निकलेगा, तो एक साइड से ही लिमिट निकल रही है तो उसी को अपन ने फाइनल आंसर मान लिया, वही अपनी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वन साइड लिमिट, है ना। जैसे एक जेई का एक क्वेश्चन था आपका, वो डील करते हैं। लिमिट x tan इनवर्स 3 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan x माइनस 3 और tan स्क्वायर x प्लस 3 tan x 4 tan x माइनस 4 tan x प्लस 3, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो ये आएगा जेई का प्रीवियस क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 6 की जगह हमें 2 करना पड़ेगा। हाँ, ये जेई का प्रीवियस क्वेश्चन है। अब जब इसमें अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो जैसे अपन 3, इसमें क्या करते हैं, दो तरफ से बात करनी पड़ेगी, 3 प्लस और माइनस, ठीक है। तो 3 और प्लस और माइनस पे हम बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 tan इनवर्स 3 प्लस पे बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जब मैं यहाँ tan के अंदर डालूंगा तो वो tan इनवर्स आएगा, तो वो डायरेक्ट ही ले दे के x ही है एक तरह से, है ना। इस केस में तो केवल डायरेक्ट ही tan इनवर्स में तो वो x ही है ना। रेंज भी लगभग बाउंडेड आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 3 प्लस 3 माइनस, है ना। तो यहाँ से और tan में से बाहर होता तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता ना। तो 3 प्लस का एक तरह से स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। यहाँ -2 3 प्लस आएगा और एक -3 आएगा, और आप ध्यान देखेंगे यहाँ 3 प्लस का स्क्वायर और यहाँ आएगा 4 3 प्लस 3, तो 3 प्लस का स्क्वायर मतलब 9 समथिंग है ना, 3 प्लस का स्क्वायर मतलब 9 प्लस समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, है ना। यहाँ 3 प्लस का मतलब 3, तो यहाँ 6 -3, और जब आप 3 प्लस का स्क्वायर लोगे तो यहाँ 9, यहाँ 3 प्लस 3 12 प्लस 3, तो देखो ये भी, तो ये क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, है ना। तो लोगों ने जब 0/0 फॉर्म देख लिया इसके अंदर तो इसको डायरेक्ट ही IIT में बहुत से बच्चों ने डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस इंटीग्रेट कर दिया, जबकि तो वैसे भी डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं है, ये तो 0/0 है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि ज़्यादातर बच्चों ने इसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या फिर जो भी नन ऑफ दीज टाइप के ऐसे ऑप्शन डज नॉट डिफाइंड टाइप का कुछ कहती है ना, लेकिन एक्चुअल में नॉट डिफाइंड नहीं है। 0/0 आ जाने से ये नॉट डिफाइंड तो वैसे भी नहीं होता, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है ना, मतलब उसके हजारों आंसर आ सकते हैं, ठीक। तो इसके केस में क्या हुआ, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गई तो लेफ्ट साइड में जो r प्लस था वो r प्लस अब वैल्यू नहीं देगा, लिमिटिंग वैल्यू नहीं देगा, और क्या r प्लस अब लिमिटिंग वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आप कहते हैं कि इसके डोमेन में लाई नहीं करता, है ना। आप इसको क्या बोल देंगे, इसके डोमेन में लाई नहीं करता, पर ये एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा गलत बात है।
0 प्लस हो गया तो डोमेन में तो लाई कर रहा है पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आना चाहिए आपका 0/0। तो ये वाले केस में क्या करना है, इसके केस में आपको 3 माइनस पे बात करनी पड़ेगी, 3 माइनस पे। आप 3 प्लस भूल जाओ, है ना, 3 प्लस में कोई आंसर नहीं निकलेगा, 3 प्लस का कोई भी आंसर वो वैलिड होगा नहीं क्योंकि वो डोमेन से बाहर हो गया। तो अब आपको सिर्फ 3 माइनस में बात करनी है ना। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3 माइनस निकालेंगे। तो अपना क्वेश्चन था tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 और tan स्क्वायर x 4 tan x प्लस 3। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको 3 माइनस पे निकालेंगे, 3 माइनस पे निकालेंगे तो 3 माइनस का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 2 3 माइनस और माइनस 3, और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस का स्क्वायर 3 माइनस और प्लस 3। 3 माइनस मतलब कितना हो गया, 3 माइनस हो गया 9 से थोड़ा सा कम, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो इसका तो 8 आ गया, 3 माइनस यानी कि 2 समथिंग, तो -4 आ गया और -3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ 3 माइनस 8, यहाँ 2 समथिंग तो -8 और +3, तो ये कितना 1/3, ये 1/3 इसका राइट आंसर। क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि 3 माइनस यानी कि लेफ्ट लिमिट तो आपकी आई ही नहीं, है ना। 3 माइनस को डोमेन ना होने की वजह से प्लस वाली लिमिट, राइट साइड लिमिट तो आई नहीं, तो जो आंसर LHL का आ रहा होगा वही फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे केसों में जहां एक तरफ इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए या डोमेन की बात ही ना हो, तो वहां पर हम राइट साइड लिमिट या वन साइडेड लिमिट निकालते, लेफ्ट हो सकती है, राइट जो भी एग्जिस्ट करती होगी, है ना, तो वो वाली लिमिट हम एग्जिस्ट में आंसर फाइनल आंसर देते हैं। इसको बोलते हैं हम वन साइडेड लिमिट, है ना, ठीक है ना, वन साइडेड लिमिट ऐसे केस में ना। वैसे भी बेटा डज नॉट एग्जिस्ट तो आपको कब आंसर देना चाहिए, जब आपके LHL RHL फाइनाइट आए पर बराबर ना आए, है ना, या LHL RHL में एक कोई इंफिनिटी पहुंच गया हो, इसी केस में अपन डज नॉट एग्जिस्ट देते हैं, अदरवाइज और किसी केस में डज नॉट एग्जिस्ट हम नहीं देते, है ना। तो आपको वैसे भी इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट तो किसी भी केस में नहीं, किसी तरीके से भी नहीं बनता, है ना। तो इस तरह की कहानी को क्या बोलते हैं, वन साइडेड लिमिट। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। अब हम कुछ स्पेशल लिमिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे को कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत अच्छी तरह से, इनके रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे काम आएंगे, है ना। तो उन स्पेशल लिमिट्स की हम बात करेंगे। सम स्पेशल लिमिट, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -x-1/x², ये एक स्पेशल लिमिट है ना। बहुत से क्वेश्चनों में कभी कभी काम आ जाती है, तो हमें उस फॉर्म को याद होना चाहिए, तो उसके लिए अपन इस लिमिट को, और इसका बहुत आसान सा प्रूफ भी है कि आप e⁻x का एक्सपांशन लिख दो बस। तो x पावर टेंडिंग टू 0, तो e⁻x का एक्सपांशन कैसा आएगा बच्चों, ये आएगा 1 + x+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते -x-1/x²। तो देखो ये 1 से 1 गया, x से x गया, और यहाँ से x² अगर हमने बाहर निकाला तो 1/2 फैक्टोरियल x/3 फैक्टोरियल, ऐसा करके कुछ ना कुछ बच जाएगा, और नीचे x² इससे कट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1/2। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -x-1/x² कितना आएगा 1/2। आप इसको ऐसे भी याद रखें कि x अगर a की तरफ जा रहा है और f(x) अगर आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a e⁻f(x) -f(1/f) का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 1/2 ही आएगा। क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल लिमिट हमारे काम आती है ना। एक और स्पेशल लिमिट की तरफ चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x - sin x
बाय एक्स क्यूब, है ना। ये भी एक स्पेशल लिमिट होती है ना। आइए इसके बारे में बात करें। देखो इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। इसमें भी अपन अगर हम साइन एक्स का एक्सपांशन खोल दें, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आगे तक, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, तो ये देखो बेटा यहाँ से ये एक्स और ये एक्स कट जाएंगे माइनस जोड़ने पे, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 5 बाई 5 फैक्टोरियल और आगे तक, और डिनोमिनेटर में कौन है एक्स क्यूब। आप क्या करोगे, एक्स क्यूब को कॉमन खींचोगे, है ना, और यहाँ आ जाएगा 1/6 एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल आगे तक, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, बाकी सब एक्स जीरो पे चले जाएंगे, तो आंसर 1/6। यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब इज अपना 1/6, है ना। इसका अगर वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए हो और यहाँ पे हो एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हो साइन एफ ऑफ एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू एक्स पावर 3, इसका आंसर भी 1/6। बस शर्त ये है कि एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये भी हमारी एक स्पेशल लिमिट बन जाती है। इसका आंसर भी कितना आएगा 1/6, ठीक है। चलिए एक और स्पेशल लिमिट के बारे में बात करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस 10x बाय एक्स क्यूब, है ना। सेम सिनारियो, बिल्कुल सेम सिनारियो, है ना। इसके बारे में अपन देखो, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान सा है, वही इसका एक्सपांशन खोलेंगे अपन। x माइनस 10x का एक्सपांशन क्या होता है बेटा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x पावर 5, सेम कहानी, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट जाएगा 1/x के पावर 3 और माइनस 2/15 एक्स की पावर 5 और यहाँ एक्स क्यूब खींच लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब 1/3 2/15 एक्स एक्स की पावर कितना आ जाएगा 2 और नेक्स्ट में अपने पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ये वहाँ पे आ जाएगा -1/3, ये -1/3, ठीक है ना। तो 1/3 आंसर है। तो इसका आंसर कितना आएगा -1/3, और इसमें भी अगर एक्स टेंडिंग टू ए जीरो पर एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस tan ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, तो कितना आ गया आंसर 1 माइनस का 1/3 आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी अपन ने लगभग हर तरह के फॉर्मेट के बारे में पढ़ाई कर ली है ना। हर तरह का फॉर्मेट अपन ने कवर कर लिया है, और इसमें हम एक और बात समझेंगे कि अब ये हमने सारी तरह के लिमिट के बारे में स्टडी कर लिया है, और जितने फॉर्मेट्स बन सकते हैं लिमिटिंग सॉल्यूशन में, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में, वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट सब तरह का फॉर्मेशंस कवर हो चुका है, एक सिर्फ ज्योमेट्रिक लिमिट हमारी बच रही है। तो हमने जो आज बेसिकली हर तरह के स्पेशल लिमिट्स को भी पढ़ा, एक अलग अलग साइड वन साइडेड लिमिट ही पढ़ी, है ना, और अलग अलग फॉर्मेशंस पढ़े, ठीक है। इन सभी फॉर्मेशंस को हमें ढंग से रिवाइज करना है,
इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट बेसिक को समझना है, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका मॉड्यूल करें, है ना, इसकी शीट करें, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस करें, और जितना आप लिमिट को देखो सॉल्व करते हो, डिस्कस करते हो, वो डिस्कशन से ही सबसे ज़्यादा आपको पार्ट फ़ायदा मिलता है। ठीक है, हमने लगभग हर वैरायटी को कवर किया, लेकिन ये सिर्फ वैरायटियाँ हैं, इसमें जितने प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से बनेंगे ना, उतना क्वेश्चंस और उतने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, तो उतना आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो इसको अपन अगली क्लास में, एक लास्ट फाइनल खेल बचेगा अपना अनलिमिट का, उसको अपन कवर करके और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप इसको ज़रूर, अभी जो आज पढ़ा है इसको ज़रूर रिवाइज करें, और फिर हम अगले लेक्चर में इसका यूज़ भी करेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना रखेंगे। धन्यवाद।